ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं एक गायत्री साधक की आप बीती और गायत्री मंत्र का महत्व। पाकिस्तान बनने के दिनों हिंदू मुस्लिम दंगों की क्रिया का नंगा नृत्य हो रहा था। 11 अगस्त 1947 को मैं कराची में था और मेरा आतंकित परिवार लाहौर छावनी में अस्त व्यस्त था। पाकिस्तान बनने की घोषणा हो चुकी थी। सीमा पर गुंडों की दुष्टता, क्रूरता तथा निर्दयता की विभत्स क्रियाओं का कोई पारावार न था। गायत्री माता को हृदय और मन में धारण कर मैं कराची से चल पड़ा। भीतर ही भीतर कांप रहा था। लाहौर छावनी स्टेशन आया। वहां गाड़ी 3 घंटे तक रुकी रही। पूछने पर ज्ञात हुआ कि आगे लाहौर स्टेशन पर पहुंचने के पूर्व ही गुंडे हिंदुओं को चुन चुन कर गाड़ी से निकालकर मनमाना अनाचार और अत्याचार कर रहे हैं। छुरे और गोलियों से शरीर को छलनी बना देते हैं। इन समाचारों को जानकर मेरे प्राण भयाकुल हो उठे। पर क्या परिवार को उस प्रलयंकर आतंकों के बीच ही छोड़ दूं? माँ गायत्री को मन ही मन तीव्रता से धारण किया और अपनी सारी शक्ति और वेग से गायत्री मंत्र जपते हुए चल पड़ा। मुझे ये भी खबर मिल चुकी थी कि जिस छावनी में मेरे परिवार ने आश्रय लिया था उसे गुंडों ने जला दिया है। अंतर में वेदना और दर्द से त्राही त्राही मच रही थी और मैं जा रहा था। कुछ दूर ही गाड़ी आई थी कि ईंट पत्थरों की वर्षा से उसका स्वागत प्रारंभ हो गया। ज्यों-ज्यों गाड़ी आगे बढ़ती, हमारे सामने मृत्यु और नृशंस हत्या की भयंकरता सम्मुख आती अधिक स्पष्ट दिखती जाती थी। झुंड के झुंड खड़ी भीड़ पैशाचिक नारे लगा रही थी, पर माता की कृपा से सिग्नल की अवहेलना करती हुई गाड़ी ने स्टेशन पर जाकर ही विराम लिया। स्टेशन पर सभी की आंखें भय कातर हो चारों ओर निहार रही थी। हम लोग उतरे। सभी डर से मृतक शांति धारण किए हुए थे। विश्राम गृह पठानों से भरा पड़ा था। मैं अपना सामान चौकीदार के हवाले करके स्टेशन से बाहर शरणार्थी कैंप पहुंचा। वहां हिंदू सेवा समिति वाले यथाशक्ति शरणार्थियों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर राक्षसी शक्तियों की उदंडता इतनी बढ़ रही थी कि वे लोग भी सुरक्षा की निश्चिंतता देने में असमर्थ थे। ज्यों-त्यों सुबह हुई। शौच स्नान से निपटकर माँ की उपासना की। अर्चना में पुष्प के बदले आंखों ने मोती बूंदों की वर्षा की। इसके उपरांत मियाँ मीर छावनी, जहाँ मेरा परिवार निस्सहाय पड़ा था, वहां जाने की सोचने लगा। स्टेशन से बाहर गया। सहसा एक मुसलमान तांगे वाले ने आकर कहा, मैं तुम्हें उस छावनी में पहुंचा सकता हूँ। उस समय वहां तक पहुंचाने का भाड़ा 20 रुपए साधारण सी बात थी। मैंने पूछा, कितने रुपए लोगे? उसने बड़े प्रेम से कहा, 2.5 रुपए। मैंने माँ का स्मरण किया और सामान लेकर तांगे पर चढ़ गया। कुछ ही दूर आगे देखा, गुंडों का एक दल छुरा, तलवार और लाठी लिए खड़ा है। उसे देखते ही मैंने समझ लिया कि अब इन दुष्टों के हाथ मेरी मौत निश्चित है। मृत्यु को प्रत्यक्ष सामने देख मैं स्तब्ध हो रहा था। ज्यों-ज्यों तांगा गुंडों के निकट पहुंच रहा था, त्यों-त्यों मृत्यु की विभीषिका मेरे सामने स्पष्ट से स्पष्टतर होती जा रही थी। पर आश्चर्य, महाआश्चर्य, निकट पहुंचते ही उन गुंडों ने बिना कुछ पूछे जाचे ही तांगे का रास्ता छोड़ दिया। कैसा चमत्कार! अब तो सारे भयों को बिसार कर मेरा अंतर हृदय माँ गायत्री की करुणा के मत से प्रमत्त और प्रफुल्ल हो रहा था। रास्ते में उसी भांति 2-3 और भी गुंडों के दल मिले, पर सभी ने तांगा देखते ही रास्ता खाली कर दिया और मैं सुरक्षा और प्रसन्नता सहित अपने आतंकित निस्सहाय परिवार से जा मिला। माँ गायत्री ने मुझे मृत्यु के द्वार से बाहर निकाल लिया। उनकी करुणा की सुरभि सब जगह व्याप्त हो उठे। इसीलिए मैंने उन्हीं की करुणा गाथा अपने हाथों लिख डाली। सच है, गायत्री कामधेनु है। गायत्री मंत्र में समस्त संसार को धारण, पोषण और अभिवर्धन करने वाले परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक की गई ये उपासना साधक की अंतश्चेतना में उसके मन, अंतःकरण,
मस्तिष्क, विचारों और भावनाओं में सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भरती है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वो समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। ये मान्यता स्थिर हो जाने पर साधक की इच्छा शक्ति सद्बुद्धि को प्राप्त करने के लिए लालायित होती है। ऐसी इच्छा होने पर अंतरंग क्षेत्र में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न होता है। उसके आकर्षण से निखिल आकाश के ईथर तत्व में विद्यमान सत तत्व, सत विचार, भावनाएं और प्रेरणाएं उस स्थान पर एकत्रित होने लगती हैं, क्योंकि एक जाति के विचार अपने ही जैसे विचारों को आकाश से खींचते हैं। और इस प्रकार गायत्री साधक के पास दैवी वरदान की तरह अनायास ही सात्विक विचार, भावनाएं और प्रेरणाएं आकर जमा होते रहते हैं तथा संचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। शरीर में सत तत्व की वृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफी हेर फेर हो जाता है। इंद्रियों की भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना कम हो जाता है। हल्के सुपाच्य सरस सात्विक भोजनों से तृप्ति मिलती है। इसी प्रकार कामेंद्रियों की उत्तेजना सद्गुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। इनके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती हैं, जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं तथा सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम ये होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने वाले अनेक दुखों का सहज ही समाधान हो जाता है। इंद्रिय संयम और दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का भी निराकरण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञान जन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, मोह, ममता, हानि आदि के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है और हानि की आशंका नहीं रहती। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का यह निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयां जो दूसरों को पर्वत के समान भारी मालूम पड़ती हैं, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती हैं। उसका कोई भी काम रुका नहीं रहता। या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थितियां बदल जाती हैं या परिस्थिति के अनुसार उसकी मनोस्थिति बदल जाती है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मन स्थिति पर निर्भर रहता है। ये सब अंतर मनोभाव और विचारों के बदल जाने से ही उत्पन्न होता है। गायत्री सद्बुद्धि की ऋतंभरा प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनसे साधक सद्बुद्धि की याचना करता है। इस सद्बुद्धि के द्वारा सभी प्रकार के दुखों का कारण मूल से दूर किया जा सकता है। सद्बुद्धि के प्रकाश में वे सभी उपाय सुझाई देने लगते हैं जिनको काम में लाने पर दुखों के मुख्य कारण दूर हो जाते हैं। जीवन और जगत में विद्यमान समस्त दुखों के कारण 3 हैं: अज्ञान, अशक्ति और अभाव। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण वो उल्टा उल्टा सोचता है और उल्टे उल्टे काम करता है और इसीलिए उलझनों में फंसता है और दुखी बनता है। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता।
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और आत्मिक निर्बलता। अभावजन्य दुख हैं पदार्थों का अभाव, अन्न, वस्त्र, जल, मकान, धन आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठ जाना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना और आराधना करता है वो प्रति क्षण माता का अमृतोपम दुग्धपान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों एवं अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। योग्य गुरु के पथ प्रदर्शन में की गई गायत्री साधना अभीष्ट लाभ पहुंचाती है। इन साधनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भले ही थोड़ा बहुत अधिक समय व श्रम लगाना पड़े, पर अन्य कष्टपूर्ण साधनाओं की अपेक्षा गायत्री साधना में जल्दी ही सफलता मिलती है। कष्टप्रद भव बंधनों, माया मोह की श्रृंखला से छुटकारा पाकर परम लक्ष्य को प्राप्त करना इस मार्ग से जितना सरल है उतना और किसी मार्ग से संभव नहीं। गायत्री साधना द्वारा मानसिक परिष्कार, व्यक्तित्व के विकास, दुखों के निवारण और आत्मिक विकास के दिव्य लाभों के अतिरिक्त कई सिद्धियां, विशेष शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। गायत्री माँ हमें हर प्रकार का भौतिक सुख, धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और धीरे धीरे गायत्री साधक अनुपम, अद्वितीय, असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।